अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मैंने कहा था कि अब ज़रा तसलसल के साथ जो है वो स्कैंडल्स पर और दीगर जो अहम स्टोरीज़ हैं उन पर जो है वो मैं बात करूंगा। तो पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि जम्मू व कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैंने ख़ुसूसी तौर पर जो है वो स्टोरीज़ दी और इस स्कैंडल्स को जो है ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि इस हवाले से सरदार सबील जो सोसाइटी के सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे 3.5 करोड़ हर्जाने का नोटिस भी भिजवाया। और जिसके बाद फिर दोबारा जो है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो तकरीबन ना सिर्फ उस बात को जो मैंने अपने वीलॉग में की, आइन और कानून के मुताबिक की, उसमें उन्होंने कहा कि आप रेलेवेंट फोरम पर जाएं। और फिर मैंने वहाँ पर ज़िक्र किया था कि सरदार सबील और इनके साथियों पर जो है वो वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो एक इंक्वायरी चल रही है उसकी FIR का अंदराज क्यों नहीं हो रहा। तो पाकिस्तानियों, मैं हैरान हूँ कि कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में इस FIR के बाद सहाफ़ियों के कलम खामोश हो गए, अखबारात में ये ख़बरें नहीं आईं और उसकी मैनेजमेंट का ये अंदाज़ा लगाएं कि माजी में अरसलान सत्ती, जिसका आपने बड़ा नाम सुना होगा, उसके साथ मिलकर किस तरह जो है वो अदारों के नाम को इस्तेमाल करते हुए उसने मुबैना तौर पर अरबों रुपए का जो सफ़र तय किया, उसमें जो है वो FIA को भी वो अपने तौर पर उसने मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन फिर चूँकि जो है वो एक हवाले से ये एक खुशाइन बात है कि बिलाखिर जो है वो DG FIA की खसूसी हिदायत पर जो है वो FIR का अंदराज बहरहाल जो है वो हो गया। और ये तकरीबन 3 या 4 तारीख को FIR हुई, लेकिन उसके बाद खामोशी थी। वजह यह थी कि मेरे पास इतलात ना सिर्फ थी बल्कि FIR के अंदराज के बाद उसकी कापीज़ और मालूमात आ चुकी थी। मैं देखना ये चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार में जो मीडिया के दोस्त हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं कि जनाब ये हट के हो गया, ये सब कुछ हो गया, कि उनकी नज़रों से ये इतनी बड़ी स्टोरी किस तरह उजल रही या फिर उन्होंने आंखें बंद किए रखीं। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग FIR है। उस वक़्त सरदार सबीर जो थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में, और जो FIR का मतन है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि बुनियादी तौर पर जो है ये 185 कनाल और 3 मरला जो है वो सेक्टर F16 जो है उसमें जम्मू व कश्मीर को ट्रांसफ़र करनी थी। अब्दुल लतीफ़ कुरैशी उसके सेक्रेटरी थे, जिन्होंने मुबैना तौर पर जो है वो मिली भगत की और कमर्शियल प्लाट जो है वो अवार्ड किए गए। और उन कमर्शियल प्लाटों के हवाले से F16 मरकज़ के अंदर जो है वो कमर्शियल प्लाट जो है वो दिए गए। आफ्ताब शाह जो उस वक़्त सदर थे और सेक्रेटरी ख़ास तौर पर जो है वो सेक्रेटरी भी मौजूद थे, और उनके साथ सरदार सबील जो हैं वो सेक्रेटरी के तौर पर, फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर थे। और उन्होंने ये किया कि जनाब देखें, इसकी हम बंदर बांट कर लेते हैं, कौन सा हमसे कोई पूछ लेगा, पता कर लेगा। मोहम्मद हयात हैं और मोहम्मद जहांगीर जो हैं, जिनके हवाले से जो है मुबैना तौर पर कहा गया है कि ये आफ्ताब शाह और सेक्रेटरी सरदार सबील जो जम्मू व कश्मीर सोसाइटी के भी सेक्रेटरी हैं, उनके मुबैना तौर पर ये फ्रंट मैन है। ये FIR के मतन की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें साथ ये भी कहा गया कि इसको जो परचेजिंग की गई इसमें रूल्स को वायलेट किया गया, और इसमें ख़ास तौर पर मुस्तनसर मुश्ताक प्रोड्यूस द सेल एग्रीमेंट, उनका नाम भी जो है वो आता है, फ्रॉड एंड फॉर्जरी जो है वो की गई। और उसके अलावा मज़ीद ये कहा गया कि इस हवाले से जो है वो मज़ीद इंक्वायरी जो है वो होगी। अब्दुल लतीफ़ कुरैशी जो हैं वो सेक्रेटरी, आफ्ताब शाह, हबीब शाह उस वक़्त जो है वो उनके हवाले से बताया गया। सरदार सबील, मुमताज़ खान जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मोहम्मद हयात, मोहम्मद जहांगीर, मुस्तनसर मुश्ताक, और ये जो सारे के सारे नंबर्स थे 409, 420, 468, 471, और ये सारे के सारे वो सेक्शन जो हैं वो लगाए गए। रूल ऑफ अदर इंक्लूडिंग जो है वो परचेजिंग वेल भी, और उसमें ये भी कहा गया कि इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। इसमें रज़वान मेहदी जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने इस FIR का अंदराज किया। और इसमें मैं ये भी कहूँगा DG FIA से कि असफंदियार से भी तहकीकात ज़रूर करें कि इतना उन्होंने डिले क्यों किया। ये रही वो FIR की कापी जो गालिबन शहर इक़्तिदार के बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके पास थी भी, तो वो खामोश रहे। ये वो कापी है जनाब। और ये मैं समझता हूँ कि 27 रमज़ान अल मुबारक को
اس حوالے سے بھی میرے لیے، میرے جیسے ایک عام قلمکار کے لیے، ایک چھوٹے سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے لیے جو ہے یہ ضرور ایک طرح سے میرے مولا کا مجھ پر کرم ہے کہ آج سچ جو ہے وہ ثابت ہوا، ایف آئی آر کا اندراج ہوا، جس حوالے سے میں بات کرتا رہا، جس حوالے سے میں اداروں کے سامنے یہ کہتا رہا کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کی فردر تحقیقات جو ہے ہونی چاہیے، اور مولا پنجتن پاک نے مجھے نہ صرف سرخرو کیا بلکہ ان بہت سارے لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں جو کہتے تھے کہ یہ مافیا پتہ نہیں کیا کر رہے گا۔ آپ جب ڈٹے رہتے ہیں، جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کا ساتھ دیتی ہے، اور اسی طرح کے مزید سکینڈل، مزید انفارمیشن جو ہیں وہ میں بریک کرتا رہوں گا، اور خاص طور پر اس میں ایک اور جی ایف ایس کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ مزید ڈیٹیل آئی ہیں وہ بھی میرے پاس آئی ہیں، ان پہ بھی میں بات کروں گا، اور ایک اور بہت بڑا میگا سکینڈل ہے اور اس میں جو ہے وہ نیشنل بینک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک میرے پاس آیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔